वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग क्लीन्स फोर ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 to 15 ऑर्डर का जो भी ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट आना चाहिए, कि कौन से ऑर्डर का कितना एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है। तो आपको ग्रुप का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो उसमें 1 2 3 तो बिल्कुल बेसिक है, कह लो, ठीक है। जिसमें 1 तो ट्रिवियल हो जाता है, 2 3 आपका प्राइम होता है, तो आपका साइक्लिक ही हो जाता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वहाँ से आपका आ जाता है 4 ऑर्डर ग्रुप, ठीक है। तो आज जो हम लोग 4 ऑर्डर ग्रुप देखने वाले हैं, तो 4 ऑर्डर ग्रुप में याद रखिएगा दो तरह का ग्रुप हो सकता है। जब भी किसी ऑर्डर का ग्रुप बात करेंगे ना, तो उसमें दो तरह का ग्रुप होगा। एक तो उसमें हो सकता है आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपका साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो साइक्लिक ग्रुप जब भी बात करते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक होता है Zn का, तो ये सिंपली Z4 होगा, ठीक है। लेकिन नॉन साइक्लिक होगा तो कौन सा होगा? तो 4 ऑर्डर के ग्रुप में जो नॉन साइक्लिक ग्रुप है वो ये है क्लीन्स 4 ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग K4 बोलते हैं। ओके, K4 के बारे में देखेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, ठीक है, कैसा होता है ये। तो K4 में देखो पहले एलिमेंट कैसा होता है। इसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है 4 ऑर्डर है, ठीक है। इसका क्लीन्स 4 ग्रुप है, यानी इसमें 4 एलिमेंट होगा। तो 1 A B और AB, ठीक है, इस तरह का ये ग्रुप होता है, राइट। अब इसमें आप देख रहे हो कि 4 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली जो ऑर्डर ऑफ K4 है वो क्या है? वो है आपका 4। ओके, अब हम लोग क्विकली इसका क्या करने वाले हैं, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल देखेंगे, ठीक है, कि किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है। तो देखो, जब भी आपको ऑर्डर देखना हो एलिमेंट का, तो आप यहाँ पे देखोगे, चूँकि इसका ऑर्डर 4 है, तो 4 का जो डिवाइज़र है वो क्या क्या होता है। 4 का डिवाइज़र आप लिख लो, तो ये होता है आपका 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली जो एलिमेंट्स हैं वो होगा 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का या तो 4 ऑर्डर का, ठीक है। अब देखो 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो होना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है नॉन साइक्लिक, ठीक है। K4 नॉन साइक्लिक है। ओके, अगर ये आपका साइक्लिक हो जाता तब तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होता। तो हम तो Z4 को पढ़ ही चुके हैं कि 4 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 4 ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो ये क्या है, ये आपका नॉन साइक्लिक है, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। तो बच गया क्या? बच गया आपका 1 ऑर्डर का एलिमेंट और 2 ऑर्डर का एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 ऑर्डर का एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, जो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूँ तो क्विकली ऑर्डर लिखूंगा कि 1 की ऑर्डर क्या है? 1 है, ठीक है। इसके बाद जितना भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। और बच गया आपका 2, चूँकि 4 तो होना नहीं है, यानी सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? आपका 2 होगा। तो याद रखिएगा, क्लीन्स 4 ग्रुप में यानी K4 में सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो 1 के अलावा जो भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑर्डर 2 है तो A स्क्वायर करने से क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, यानी 1 आएगा, ठीक है। B स्क्वायर करने से क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, दैट मीन्स 1 आएगा। इसी तरीके से AB का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 है, तो ये भी आपको क्या आएगा? आइडेंटिटी, यानी 1 आएगा, राइट। क्लियर है? अब देखो ये ग्रुप है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये क्या है? एक ग्रुप है, और ये अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें क्या करता है? ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है और सारे ही एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर 2 एलिमेंट क्या होता है? इटसेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। तो A का इन्वर्स A खुद है, B का इन्वर्स B खुद है, और AB का इन्वर्स AB खुद है। तो हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, तो इसके ग्रुप होने में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये है कि क्या ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? तो उसके लिए आप यहाँ पे कैले टेबल को आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या ये कैले टेबल को फॉलो करता है, ठीक है, कम्प्लीटली। तो कैले का टेबल क्या है? आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या है मेरा? 1 A B और AB, इसको ऐसे ले लीजिए, इधर भी आप ले लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैले टेबल, आप जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन काम करना है तो हमको ये देखना है कि बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, क्या वो इन्हीं का एलिमेंट है? अगर इसका ही एलिमेंट आता है दैट मीन्स ये आपका क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे 1 को ऑपरेट करेंगे तो 1 तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो सेम एलिमेंट आता है, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ कीजिएगा, 1 ही आएगा, A आएगा, B आएगा, AB आएगा, नो डाउट, ठीक है। अब आ जाओ, A को ऑपरेट करते हैं, 1 के साथ में A आएगा, A को A के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? A स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, A को A के साथ करेंगे तो A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर क्या है? 1 है, ठीक है। A को B के साथ में करेंगे तो AB आएगा, A को AB के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो A को करेंगे AB के साथ में तो ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर B, A स्क्वायर अगेन आपका 1 है, तो बच गया आपका B, तो 1 आपको B मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो पहले वाले रो में सारा एलिमेंट K4 का ही है,
दूसरे वाले रो में भी सारा एलिमेंट K4 का ही है। तीसरा वाला रो देख लीजिए, बी से करेंगे इसी तरीके से तो बी होगा, यहाँ पे आपका BA आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका B² आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा BAB, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, B और AB आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये नया एलिमेंट है, लेकिन नया एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि K4 में क्या है, सारे ही एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सारा एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि K4 आपका जो है ना वो क्या है, वो आपका अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। K4 क्या है, K4 इज़ अबेलियन। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई आपको इशू नहीं होने वाला, ठीक है। अबेलियन ग्रुप है और चूँकि इसके पास में 4 एलिमेंट है तो ये क्या है, आपका फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आप देखो बिल्कुल आसानी से ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि AB का स्क्वायर क्या है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AB और AB ये आपका क्या है, ये आपका 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ जो है कुछ लगा दूं, ठीक है, जैसे मैं इधर जो है ऑपरेट कर देता हूं BA के साथ में, ठीक है। तो BA के साथ में मैं ऑपरेट करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, AB, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा 1 × BA, राइट। इस तरीके से आएगा जैसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं। तो आप देख सकते हैं क्या किए हैं हम ना दोनों तरफ कह सकते हैं आपके कि लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं BA से, इधर भी BA है, इधर भी BA है, ठीक है जी। ओके, अब आप देखिएगा कि जब आप मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है, आ जाओ अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका AB का स्क्वायर 1 है, आराम से लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB1, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, जैसे मैं ऑपरेट कर देता हूँ BA से दोनों तरफ, ठीक है। अंदर में आपका AB है, इधर भी मैं BA लगा देता हूँ × 1। अब आप देखिए यहाँ पे आपका देखिएगा BA² हो जाएगा, AA मिल के A², B बचा, फिर आपका AB बचा, इधर हमारा सिर्फ BA बचेगा, ठीक है। अब A² क्या है, A² अगेन आपका 1 है, आइडेंटिटी है तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, B और B, फिर AB = BA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर अगेन B² आ रहा है, B² अगेन आइडेंटिटी है, ठीक है, हट जाएगा, तो AB = BA आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में जो भी एलिमेंट है वहाँ पे AB = BA एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। कम्यूटेटिव है तो क्या है, आपका K4 जो है वो आपका अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। इनफैक्ट क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ओके। अच्छा, तो अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कैले टेबल है वो चेंज होगा। तो अब देखिए जो कि BA है, तो BA को मैं क्या लिख सकता हूँ, चूँकि ये अबेलियन है तो मैं इसको AB लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटा करके AB लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो इट इज़ AB। अगेन देखिए यहाँ पे जो BAB आया है, तो BAB को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ BBA, चूँकि ये अबेलियन है तो ये हो जाएगा B²A, ठीक है। और B² आपका 1 हो जाएगा, तो अगेन ये आपका पूरा क्या बचेगा, पूरा अब आपका ये बचेगा A, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगेन ये जो आपका थर्ड रो है इसमें जो भी एलिमेंट है, ओके। अच्छा, B² क्या है, B² 1 है, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, चलो ये भी आ गया। तो अब आप देखो कि अगेन जो है आपका ये जो थर्ड रो है, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, K4 से आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाले को चेक कर लो, AB को 1 से करोगे AB आएगा, AB को A से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप खुद से करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे आपका होगा ABA, ठीक है। अब ये चूँकि अबेलियन है तो इसको आप लिख सकते हो क्या, BA और A, फिर A² हो जाएगा तो आपको B बचेगा 1, ठीक है, चूँकि A² आपका 1 है। फिर आप AB को B से ऑपरेट करोगे तो आपको A बचेगा, AB से ऑपरेट करोगे तो AB² आपका 1 आता है। अगेन सारे ही एलिमेंट इस फोर्थ रो के भी आपको ग्रुप से ही आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, कैले टेबल सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि ये बतला रहा है कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी आपका, ठीक है, ग्रुप में फॉलो हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, डेफिनेटली नो डाउट K4 आपका क्लोज्ड है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स ऑफ एलिमेंट है, और चूँकि जो है एसोसिएटिव तो इसमें होल्ड करेगा ही करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक ग्रुप फॉर्म करता है, नो डाउट। और कैसा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है। तो K4 हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ओके। अब आइए इसका मैं क्विक आपको दिखाता हूँ ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। तो देखिए क्विकली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ K4, ठीक है। K4 का ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। अब अभी आइए K4 में कैसा कैसा एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी है, एक A है, एक B है और एक AB है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, ठीक है, तो आइडेंटिटी का 1 है, बाकी सबका 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे।
चूँकि 4 है ना, तो 4 का जो डिवाइज़र है, 4 का डिवाइज़र क्या क्या होगा, तो होगा ये 1 2 या तो 4, ठीक है। जो पॉसिबल ऑर्डर है वो 1 है, 2 है या तो आपका 4 है। अब देखिए अगर हम लोग 1 पे बात करें तो 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो 1 ऑर्डर का हमेशा एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी, सो इट इज़ 1, ठीक है। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 3 एलिमेंट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप टोटल भी कर लेना ना, टोटल भी आप करना, टोटल करने से आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। देखो टोटल में अगर करता हूँ तो देखिए 4 आ गया, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है, इसका मतलब है कि 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ये क्या कंफर्म करेगा कि ये आपका नॉन साइक्लिक है, ठीक है। इसलिए कि अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता तो आपको पता है कि अगर जो ग्रुप का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का अगर कोई एलिमेंट मिल जाता है देन वो क्या करेगा, पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा, दैट मीन्स वो आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो 4 ऑर्डर का नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 है, ठीक है। सो ये नॉन साइक्लिक है, कंफर्म कर रहा है आपको। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो एक जो है 1 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा, तो एक ऑर्डर का हमेशा एक ही सब ग्रुप होता है, ठीक है। ट्रिवियल होता है ये, और ये आपका आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के, ठीक है। ओके, क्योंकि ये साइक्लिक होगा तो ये ट्रिवियल आपका साइक्लिक ग्रुप है, ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से सिंपली जो होगा आपका वो होगा आइडेंटिटी, ठीक है, एक ऑर्डर का। अच्छा, अब 2 ऑर्डर का, तो दो देखो प्राइम है, प्राइम को आपको हमेशा फोकस करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। प्राइम क्या करता है, प्राइम से जो है आपको हमेशा साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्राइम है, क्योंकि प्राइम ऑर्डर से क्या होता है, ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट आया है 3, तो ये 3 एलिमेंट जो है ना आपको साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। और कितना मिलेगा, तो देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो याद रखिएगा। अगर जैसे मैंने बताया अभी था, ठीक है, अगर फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप में इन ऑर्डर का कितना साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। इन फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत याद करना है आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n क्या होता है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाई फाई n क्या है, अगेन यूलर फंक्शन है, ठीक है। यूलर फंक्शन का वैल्यू है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लगा दीजिए। तो क्या आ रहा है, तो देखो फॉर्मूला बन गया, इन फाइनाइट ग्रुप, अगर फाइनाइट ग्रुप है ना तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, किसी ऑर्डर n का जो साइक्लिक सब ग्रुप है वो कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई फाई n। यहाँ पे चूंकि ये प्राइम है, ठीक है, प्राइम से आपको क्या मिलेगा, ये आपको देगा साइक्लिक सब ग्रुप, क्या देगा, साइक्लिक सब ग्रुप देगा, ठीक है। तो अगर ये साइक्लिक सब ग्रुप देगा तो वो कितना देगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 3 है इस ऑर्डर का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 का वैल्यू कितना होता है, सो डिवाइडेड बाई 5 ना, 5 ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो n है और n क्या है आपका, ऑर्डर है, तो ऑर्डर मेरा कितना है, 2 है, तो नीचे में 5 होगा, ठीक है। 5 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सो 3/1, तो यहाँ पे आपको 3 साइक्लिक सब ग्रुप मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है। अब देखो ये जो साइक्लिक सब ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि हम लोग 2 ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, ये जो तीनों साइक्लिक सब ग्रुप है ये आपका क्या होगा, ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा Z2 का, सिंपली, ठीक है। अब ये कौन कौन सा होगा, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी कोई इशू नहीं है, ये नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 4 ऑर्डर का कौन सा होगा, याद रखिए एलिमेंट तो आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आपको सब ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है। एलिमेंट अगर मिलता है ना तो आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाता है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स मिल रहे थे तो ये इसने क्या किया, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं मिल रहा, ओके। अगर एलिमेंट मिलता तो डेफिनेटली क्या हो जाता, ये आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाता, ठीक है। और उस केस में जो भी ग्रुप था वही साइक्लिक सब ग्रुप बन जाता, बट एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका साइक्लिक नहीं है, तो इसका मतलब है ये साइक्लिक सब ग्रुप भी जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो 4 ऑर्डर का ग्रुप क्या होने वाला है, K4 इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप है वो इटसेल्फ क्या होता है, आपका सब ग्रुप होता है। यहाँ पे तो ये आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि ये K4 एक ही है। तो टोटल कितना मिल गया, टोटल आप देख पाओगे यहाँ पे, एक आपको 1 ऑर्डर का मिला, 3 आपको 2 ऑर्डर का मिला, ठीक है, और 1 आपको फिर 4 ऑर्डर का मिला। तो टोटल यहाँ पे कितने मिले, टोटल हमको यहाँ पे मिल जाएंगे
1 और 2, यानी आपका 5 सब ग्रुप्स आपको मिलेंगे, टोटल 5 सब ग्रुप्स, ठीक है, इन K4। ओके, अब आप बहुत अच्छे से फिल्टर कर सकते हो। पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि ये जो 3 साइक्लिक सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, वो कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, जो कि आइसोमॉर्फिक होगा Z2 का, जो कि ये ऑर्डर 2 का है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 इन K4। बहुत आसान है इसको देखना। देखिए क्योंकि K4 आपका क्या था, K4 था हमारा एक आइडेंटिटी A, B और AB, यही था। और अगर आप ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको 3 साइक्लिक सब ग्रुप चाहिए ना, तो ये कौन कौन हो जाएगा, देखो एक H2 होगा, क्योंकि H1 में ऊपर में लिख चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ H2, तो H2 होगा। एक आइडेंटिटी ले लीजिए और एक ले लीजिए इटसेल्फ इनवर्स E, ठीक है, तो ये आपका एक सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, 2 ऑर्डर का, चूँकि ये इटसेल्फ इनवर्स होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का होना जरूरी है। और एक आप एलिमेंट लिए हैं जो खुद का इन्वर्स है, ठीक है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 है, तो ये दोनों मिलकर एक ग्रुप बना देगा, तो ये सब ग्रुप हो गया। H3 देखोगे तो अगेन ये EB बन सकता है, और H4 देखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका EAB, ठीक है। यहाँ पे जो 3 साइक्लिक सब ग्रुप है, तीनों जो Z2 के आइसोमॉर्फिक है, वो आपका H2, H3 और H4 होगा, ठीक है। तो सब कुछ मिल गया। तो अब मैं पूरा डिटेल कर सकता हूँ। एलिमेंट तो काफ़ी इजीली आप समझ गए अगर आप सब ग्रुप्स के बारे में देखोगे, ठीक है, सब ग्रुप्स इन K4, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो है, टोटल आपको 5 सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, 5 सब ग्रुप्स। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर सब ग्रुप कितने हैं, ठीक है, वेयर, तो देखिए प्रॉपर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ ग्रुप को माइनस कर देना है, जो इटसेल्फ है। K4 भी चूंकि एक इटसेल्फ सब ग्रुप था, तो K4 को माइनस करेंगे तो 5 - 1 = 4 प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप्स। ओके, अच्छा, अब ये भी आप देखिएगा ना कि ये जो प्रॉपर सब ग्रुप है जितना भी, तो वो क्या है, वो 1 ऑर्डर का है और 2 ऑर्डर का है, तो ये सारे क्या है, सारे ही साइक्लिक हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ऑर्डर का तो ट्रिवियली साइक्लिक होता है और 2 ऑर्डर का भी सारा साइक्लिक था। तो जो प्रॉपर सब ग्रुप है K4 को छोड़ करके, ठीक है, वो सारे क्या हैं, आपके साइक्लिक हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है, और देखिए इसी तरह से आपको पढ़ना है, जो कि आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने आना चाहिए, ठीक है। आपको बोलेगा, ठीक है, ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, विच हैव ऑल प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है। बोल रहा है कि एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, फाइनाइट ना भी बोल करके आपको सिर्फ बोल देगा कि फाइनाइट कोई ग्रुप है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपली बोलेगा क्या, एक ग्रुप, ठीक है, विच हैव ऑल प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, इम्प्लाइज कर देगा ग्रुप इज साइक्लिक, बोलेगा कि क्या ये ट्रू है, ठीक है, या फॉल्स है, ये आपको बताना है कि अगर ऐसा कोई ग्रुप है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं सारे ही साइक्लिक हैं, ठीक है। ओके, बल्कि इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ठीक थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिख सकेंगे, एक ग्रुप इन विच ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स इज साइक्लिक, ठीक है। ये आपसे बोलेगा कि एक ग्रुप है जिसमें कि जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं सारे साइक्लिक हैं, दिस इम्प्लाइज ग्रुप इज साइक्लिक। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि K4 के पास में जो भी प्रॉपर सब ग्रुप है सारा साइक्लिक है, बट ये स्टिल क्या है, आपका नॉन साइक्लिक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और जो काउंटर एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्या होगा, K4 होगा, कि हम लोग देख रहे हैं K4 क्या है, वो आपका अबिलियन है, ठीक है, जबकि इसके पास में क्या है, अबिलियन है और नॉन साइक्लिक है, ठीक है, नॉन साइक्लिक है, अबिलियन है, बट इसके पास में सारे ही जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो क्या है, साइक्लिक है। करेक्ट है जी। तो K4 इज अबिलियन नॉन साइक्लिक, बट इट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है, विच आर साइक्लिक। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि K4 एक अबेलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन इसके पास में जो भी प्रॉपर सब ग्रुप है सारा क्या है, आपका साइक्लिक है, ठीक है। तो इस तरह का देखिए इंपॉर्टेंट नोट जो भी निकल के आता है ना, वो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी आप याद रखिए कि K4 मेरा क्या है, K4 इज स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। K4 जो है आपका वो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो K4 आपका कितना है, K4 का ऑर्डर है आपका 4, ठीक है। इसके पहले अगर आप देखोगे ना तो 1 ऑर्डर है,
2 ऑर्डर है और 3 ऑर्डर है। 2 और 3 दोनों आपका प्राइम है, ठीक है। तो इस पे जो ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, वो आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। और 1 तो आपका हमारा क्या होता है, ट्रिवियली क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ऑर्डर का ग्रुप जो है साइक्लिक होता है। तो जो पहला जो नॉन साइक्लिक ग्रुप है वो 4th ऑर्डर से शुरू होता है और ये क्या है, आपका K4 है। सो वी राइट K4 इज स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप, राइट। अच्छा, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखिएगा कि K4 हमारा क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। तो K4 के बारे में इतना ही है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई ग्रुप ऐसा मिलता है जिसमें कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसके बाद क्या है, इट्स सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, इट्स सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट, यानी सारे ही एलिमेंट का इन्वर्स क्या है, वो खुद है, ठीक है। और ये 3 है, मतलब कि 3 आपको इट्स सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा, एक आपको आइडेंटिटी मिलेगा, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू K4 हो जाएगा, ठीक है। यानी K4 के जैसा कोई जो भी ग्रुप होगा उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, तीनों क्या होंगे, इट्स सेल्फ इन्वर्स होंगे, यानी उसका इन्वर्स वो खुद ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो K4 में बहुत कुछ नहीं था, ठीक है, छोटा ग्रुप था। आगे हम लोग जो है 5 ग्रुप का, 6 ग्रुप का, 7 ग्रुप का, साइमेट्रिक ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप, क्वाटर्नियन ग्रुप, सब कुछ देखने वाले हैं। तो आप मेरे कोई भी लेक्चर को मिस मत करना, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं CSIR नेट लेवल की हर एक जो है, मतलब कि जो भी फैक्ट्स हैं, इसके जो भी रिजल्ट है, सबको टच करूंगा, सो दैट कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो छूटे नहीं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। और पूरा सिस्टमेटिक लर्निंग चाहते हो, प्रिपरेशन चाहते हो अच्छे से, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।